Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, सर्वलेट जेएसपी। इसी के अंदर में जावा के अंदर में एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल इट एज एमवीसी। ठीक है, तो चलिए तो ये वाला ऐप बनाने की कोशिश करते हैं ना, एक छोटा सा जो मिनी एमवीसी ट्यूटोरियल है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये तो खैर छोटा सा मतलब मैसेज दिया हुआ है यहाँ पे कि ही मे लुक टफ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एंड डिप्लॉयड एन एमवीसी वेब ऐप, है ना। तो हम लोगों ने किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो किया ही है। तो ये यहाँ पे इनफैक्ट कंपोनेंट्स में हमने काम किया पहले भी, अभी एक साथ में इसको जोड़ के देखना है हम लोग को, तीनों टेक्नोलॉजी को ना, सर्वलेट, जावा क्लासेस, जेएसपी, ठीक है, सबको एक साथ मिक्स करके देखना है यहाँ पे। Yes, sir. आई हर्ड दैट ही स्टिल कोड्स ऑल हिज प्रेजेंटेशन लॉजिक इन सर्वलेट्स, है ना, ठीक है। तो जस्ट थिंक ही वुड बी अ ब्लैक बेल्ट बाय नाउ अगर उसको जेएसपी आता था तो, है ना। ऑलराइट, चलिए तो अब ऐप सेटअप करना है पहले। तो क्रिएट एंड डिप्लॉय एन एमवीसी वेब ऐप। इट्स टाइम टू गेट आवर हैंड्स, ठीक है, डर्टी राइटिंग एन एचटीएमएल फॉर्म, अ सर्वलेट कंट्रोलर, अ मॉडल which will be a plain old java class, ठीक है, an xml deployment descriptor and a JSP view, है ना। तो ये इतना काम करना है हम लोग को। टाइम टू बिल्ड इट, डिप्लॉय इट एंड टेस्ट इट। बट फर्स्ट यू नीड टू सेट अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब वो डायरेक्टरी वगैरह, फोल्डर्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है, स्ट्रक्चर दैट्स सेपरेट फ्रॉम योर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ऐप, ठीक है। नेक्स्ट यू नीड टू सेट अप योर डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट following the servlet and JSP specs and Tomcat requirements. Then you need to start writing, compiling, deploying and running, ठीक है। So true, this is a very small app, ठीक है, we are building, है ना, but there's almost no app that's too small to use MVC, remember, because today's small app is tomorrow's .com success या जो भी है। All right, so these are the objectives right now, ठीक है। तो construct the file and directory structure of a web application that may contain a static content, JSP pages, servlet classes, the deployment descriptor, libraries अगर होगा तो, ठीक है, jar files, Java class files, and describe how to protect resources from HTTP access, ठीक है। Okay, now all of the objectives in this section are covered completely in the deployment chapter, ठीक है। This is just the first book. This chapter is the only complete start to finish tutorial in this book. So if you skip it, you might have trouble later testing some of the others, ठीक है, fine। हमको तो अभी यही टॉपिक पे फोकस करना है। Okay, describe the purpose and semantics for each of the following deployment descriptor elements, ठीक है। एरर पेज, init param, mime mapping, सर्वलेट। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्टर वाला जो फाइल देखा था, तो उसमें और भी इंफॉर्मेशन के साथ काम करेंगे ना। तो अभी तक तो हम लोग ने सिर्फ ये किया था, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट मैपिंग, ठीक है, सर्वलेट नेम, इस सब के साथ काम किया था। तो बट देयर बी अदर थिंग्स आल्सो, जैसे ये इनिट पैरामीटर, माइम मैपिंग, ठीक है, ये सब चीज भी आएगा वहां पे, इवन वेलकम फाइल आल्सो। Then construct the correct structure for each of the following deployment descriptor elements, error page, so and so forth, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये डायरेक्टरी एक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। Okay, now let's build a real but small, ठीक है, web application. Now we looked at the real role of a container. We talked a bit about deployment descriptors. तो खैर हमने इस बुक से नहीं पढ़ा, but we also know about it, है ना। हमको पता है कि सर मतलब ये सर्वलेट कंटेनर का रोल क्या होता है, ठीक है। हमको पता है कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सॉरी, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या रोल होता है, ठीक है। All right, but you can't just sit here and read all day, ठीक है। Now it's time to actually do something. All right, चलिए सबसे पहले मतलब दिखा दिया गया है कि मतलब यूजर का व्यू कैसा होना चाहिए, वो दिखा दिया है। तो कुछ पेजेस दिखा दिया है, रिव्यू द यूजर्स व्यूज, व्हाट द ब्राउजर विल डिस्प्ले एंड द हाई लेवल आर्किटेक्चर, ठीक है, फाइन।
मतलब पहला काम ये करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएट द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट वी विल यूज, मतलब स्ट्रक्चर बता रहा है यहाँ पे कैसा होना चाहिए आपका, दैट वी विल यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट, यू कैन यूज फॉर एनी अदर एग्जाम्पल इन दिस बुक, है ना, ठीक है। और उसके बाद में एक डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट बनाना है, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, एंड दिस इज आवर डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, that we'll use for this, which you can use for any other example in this book. उसका ना perform iterative development and testing, ठीक है, on the various components of our web application, ठीक है। Okay, this is more of a strategy than a step, remember, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग करते भी है, ऐसा नहीं आजकल हम लोग ऐसे करे काम करते हैं, वी डोंट अप्लाई वाटरफॉल टेक्निक एनी, है ना, कभी भी आजकल अप्लाई नहीं करते। देखिए वाटरफॉल टेक्निक कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब आप एक ऑफलाइन क्लास में रहते हैं, या मतलब जहाँ पे वो लैब वाला सुविधा नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आज वाटरफॉल यूज होता है, हम बोल सकते हैं। बिकॉज ये दे व्हाट हैपेंस, ठीक है, जो भी प्लान होता है आपको बोर्ड में लिख के दिखा दिया गया है, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डू, है ना, बोर्ड में लिख के सारा का सारा प्लान दिखा दिया गया है, एंड क्या होता है लैब में जाके आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मतलब फेजेस आर सेपरेट, है ना, फेजेस एकदम टोटली सेपरेट रहता है, कि जो एनालिसिस डिजाइन, ठीक है, वो सब फेजेस अलग रहता है, वो क्लास में होता है जनरली, ठीक है, और जो कोडिंग वाला फेज होता है वो क्या करते हैं, वो लैब में जाके आप करते हैं, ठीक है, कोडिंग टेस्टिंग वगैरह, है ना, इस तरह से। तो वहां हम बोल सकते हैं कुछ हद तक क्या हो रहा है, वाटरफॉल यूज हो रहा है, बिकॉज बिफोर गोइंग टू द लैब, बिफोर हिटिंग टू द लैब्स, ठीक है, तो आपका मतलब फर्स्ट का कुछ काम हो चुका है, मतलब आपने एनालाइज कर लिया, एक प्रोग्राम का डिजाइन आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्लास के अंदर में। तो ओनली थिंग इज कि अभी तक आपने उसको कोड नहीं किया, लिखा नहीं जाके, है ना, ठीक है, कंप्यूटर में डाल के और उसको टेस्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे इटरेटिव वाला इस्तेमाल होगा, मतलब जैसे जैसे हम करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे टेस्टिंग भी होगा, ठीक है। तो दैट इज इटरेटिव, है ना। नाउ वी रिकमेंड इटरेटिव डेवलपमेंट टेस्टिंग, ऑल्दो वी वोंट ऑलवेज शो ऑल द स्टेप्स इन दिस बुक, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दे भी दिया, ठीक है, डिजाइन कोड टेस्ट, डिजाइन कोड टेस्ट, डिजाइन कोड टेस्ट, है ना, वही चीज करते जाना है हम लोग को। ऑलराइट, नाउ द यूजर्स व्यू ऑफ द वेब एप्लीकेशन, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन नाम दिया इन्होंने बियर एडवाइजर करके, है ना, ठीक है। तो मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लेगा, ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा बियर का, और आपको सजेस्ट करेगा कौन सा बियर आपको लेना चाहिए बोल के ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो नाउ आवर वेब एप्लीकेशन इज अ बियर एडवाइजर, यूजर्स विल बी एबल टू सर्फ टू आवर ऐप, ठीक है, आंसर अ क्वेश्चन एंड गेट बैक, ठीक है, स्टनिंगली यूजफुल बियर एडवाइस करके, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है, हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट चलिए देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। तो यूआई बता दिया, ठीक है, इट्स सिंपल यूआई, देख के भी लग रहा है कि ये सिंपली एक H1 है, ठीक है, और उसके बाद में ये बाकी ये दो पैराग्राफ में चीजें डाल दिया गया है, ठीक है। लेट अस सी दे विल बी यूजिंग, ये यूज करेगा कि नहीं करेगा। एंड ये देखने से थोड़ा थोड़ा मुझे तो मैकबुक लग रहा है ना, ठीक है, ये मैकबुक लग रहा है, और काफी पुराना जमाना का लग रहा है चीजें इसमें भी, है ना, ठीक है। तो लेकिन 2008 में का बुक हम लोगों ने डाउनलोड किया है, बट डेफिनेटली इस बुक का मतलब जो लिखाई है बहुत पहले चालू हुआ होगा, या इसका पहला एडिशन जो आया होगा उसमें से बहुत कम चीजें चेंज किया गया होगा बाद का एडिशन में, है ना, ठीक है। पेज नंबर 96 पे है ना, एक बार ये भी देख लेते हैं, अगर लिखा हो कि पहला एडिशन इस बुक का कब आया था, है ना, ठीक है। तो लेट्स से इसका पेज नंबर 2 3 में अगर हम जाए, तो चलिए, तो ये जो आया था ये 2008 में आया था, फर्स्ट पब्लिकेशन कहीं पे है क्या, तो हाँ, फर्स्ट एडिशन आया था 2000, ठीक है, इसमें, है ना, और ये सेकंड एडिशन है, दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ द बुक, थर्ड आया कि नहीं आया पता नहीं, है, ठीक है, इसके बाद में कोई बुक आया कि नहीं आया पता नहीं, बट द फर्स्ट वाज इन 2004। तो ये जितना भी है सब 2004 का ही कहानी है जो लिखा हुआ है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपडेट्स होगा जो बाद में रिवाइज किया गया होगा 2008 वाले में, बट स्क्रीन एंड ऑल दोस थिंग्स आई थिंक मतलब शायद ही होगा, ठीक है। और देखिए ब्राउजर जो यूज हो रहा है यहाँ पे सफारी यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ भी रहा है ऐसे कुछ, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, दे हैव यूज्ड सफारी ब्राउजर है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जाते वापस, और उस जमाने तो खैर ऐसे भी क्रोम वाज नॉट सो पॉपुलर, बट 2004 में, 2008 में तो हो ही गया था, ठीक है। तो 98 था शायद ना, नहीं 96 था, ये था। ऑलराइट, तो देखिए, तो देखने से लग रहा था कि ये मतलब ये है क्या बोलते हैं, एप्पल आ भी रहा है यहाँ पे, ठीक है, एप्पल मैक, ठीक है, अमेजोन इस तरह से आ रहा है, ठीक है। दीज आर द पॉपुलर थिंग्स ड्यूरिंग दोज डेज, ठीक है, याहू काफी पॉपुलर था, है ना, ठीक है। गूगल का सर्च चलता था तब, जीमेल वगैरह वाज नॉट सो पॉपुलर, या गूगल वाज नॉट अ बिग ब्रांड, ठीक है, those days. All right, so this page will be written in HTML, ठीक है, and will generate an HTTP post request sending the user, ठीक है, the user's color selection as a parameter, ठीक है, और इसका नाम ऊपर दिख रहा है हम लोग को, form.html होना चाहिए। तो चलिए इससे स्टार्ट करना होगा, बट उससे पहले ये तो पहले बता दिया अभी आपको, ठीक है।
फिर दूसरा वाला जो पेज है, ठीक है, दिस पेज विल बी ए जेएसपी, ठीक है, बट दोनों का नाम तो एक ही लग रहा है अभी तक, तो फॉर्म डॉट एच टी एम एल। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरे संजय? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। अच्छा, अब डिस्कनेक्ट हो गया शायद ना। ओके, सो एनीवेज, ठीक है, तो दोनों पेज का नाम तो अभी तो ऊपर एक ही दिख रहा है, फॉर्म डॉट एचटीएमएल, फॉर्म डॉट एचटीएमएल ऐसे करके, ठीक है ना। बट यहाँ पे बोल रहा है कि दिस पेज विल बी अ जेएसपी, ठीक है, दैट गिव्स द एडवाइस, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, द यूजर्स चॉइस, है ना। एंड देखिए यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि यही एड्रेस टाइप करने का जगह है, ठीक है, बट यहाँ पे मतलब अभी तक दिखा कुछ भी नहीं रहा है, बस ऊपर में एक टाइटल दिखा रहा है फॉर्म डॉट एचटीएमएल करके, है ना। तो बहुत एंशियंट पुराना ब्राउजर लग रहा है ये भी, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। नाउ व्हाई आर वी राइटिंग अ वेब एप्लीकेशन दैट गिव्स बियर एडवाइस, है ना, ठीक है। तो आफ्टर एन एग्जॉस्टिव मार्केटिंग रिसर्च एफर्ट वी कंक्लूडेड दैट है 90% ऑफ आवर रीडर्स अप्रिशिएट बियर, ठीक है, यूएस में होता होगा। नाउ द अदर 10% कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट, ठीक है, द वर्ड कॉफी फॉर बियर, है ना, ठीक है। तो चलिए, मतलब अगर आप बियर ये मतलब एडवाइजर नहीं बनाना चाहते तो आप कॉफी एडवाइजर बना सकते हैं ना, ठीक है। बट फिर अब वहाँ रिसर्च करना पड़ेगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी रिसर्च, ठीक है। तो जैसा है वही से एप्लीकेशन लोग क्या करते हैं, काम में लगाते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, now here's the architecture, ठीक है ना। even though there's a tiny application, we will build it using a simple MVC architecture, ठीक है। that way when it becomes the hottest site on the web, ठीक है, we will be ready to extend the application, है ना, ठीक है। तो देखिए इसी को scalable बोलते हैं कई बार, है ठीक है। we call this as scalable, ठीक है, कि मतलब इसको ऐसे टाइप से बनाइए कि कभी भी, है ना, कोई भी नया कंपोनेंट इसमें जोड़ा जा सके, ठीक है, और कभी भी हम चाहे तो कोई कंपोनेंट ऐसे निकाल सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्केलेबल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो अभी जो ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, वो सीधे सीधे हमारा कंटेनर के साथ में बातचीत करेगा, ठीक है। एंड ठीक है, सॉरी, कंटेनर के साथ में बात करेगा, और कंटेनर के अंदर ही देखिए, ठीक है, देयर इज अ कंटेनर लॉजिक, ठीक है, जो कंटेनर का पार्ट है अपना, ठीक है, इट्स अ प्रोग्राम, ठीक है, विच इज रनिंग इनसाइड द कंटेनर। अब देखिए हमारे पास में कुछ सर्वलेट होगा, ठीक है, हमारे पास में कुछ मॉडल होगा, ठीक है। मॉडल्स विल बी, ठीक है, पोजोस, ठीक है, मतलब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। दे वोंट बी एक्सटेंडिंग सर्वलेट्स, रिमेंबर, ठीक है, तो वो सर्वलेट नहीं होगा, और कंट्रोलर जो होगा वो हम सर्वलेट के तौर पे बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो कंट्रोलर्स विल बी सर्वलेट्स, मॉडल्स जो होगा वो प्लेन क्लासेस होगा, ठीक है। एंड द व्यूज विल बी जेएसपी, ठीक है, व्यूज विल बी जेएसपी, ठीक है। और ऐसे ये भी व्यू का ही काम कर रहा है, जो हमारा फॉर्म डॉट एचटीएमएल है, ठीक है, ये भी। बट ये जो होगा ना, ये जो व्यू होगा, इसमें डेटा आएगा डेटाबेस से, रिमेंबर, ठीक है, फ्रॉम डेटाबेस, या मतलब जहां पे भी हम सेव कर रहे चीजें, फाइल में ही अगर हम सेव करें तो फ्रॉम फाइल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू कम हियर, ठीक है। या कहीं से भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये हमारा जेएसपी होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो कुछ बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जैसे नंबर 1 है ना, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, द क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉर्म डॉट एचटीएमएल पेज, है ना, ठीक है। तो एक पेज होगा हमारा फॉर्म डॉट एचटीएमएल के नाम से, तो क्लाइंट वहां से पहले क्या किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट कहाँ गया, कंट्रोलर के पास में गया, देखिए, सॉरी, कंटेनर के पास में गया। द कंटेनर रिट्राइव्स द फॉर्म डॉट एचटीएमएल पेज, है ना, ठीक है। उसके बाद में द कंटेनर रिटर्न्स द पेज टू द ब्राउजर वेयर द यूजर आंसर्स द क्वेश्चन एंड, ठीक है, ऑन द फॉर्म। अभी देखिए इसके लिए तो कोई लॉजिक का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको तो सिर्फ मतलब ये रिक्वेस्ट किया और ये उठा के लाके इसको दे दिया, ठीक है, क्लाइंट को दे दिया, बिकॉज इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ यस सर। क्योंकि इसमें तो कुछ जेएसपी लिखा ही नहीं, कोई सर्वलेट लिखा ही नहीं, तो इसको बस उठा के इसको दे दिया, ठीक है। अब जब ये यहाँ पहुंच गया, तो व्हाट द यूजर हैज डन, या व्हाट यूजर इज डूइंग, इस फॉर्म को यूज करके उसने अपना चॉइस बताया, ठीक है, या जो क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर दिया, ठीक है।
देन द ब्राउजर सेंड्स द रिक्वेस्ट डेटा टू द कंटेनर, ठीक है। तो फिर से ब्राउजर ने क्या किया, कंटेनर को डेटा भेज दिया कि यूजर का ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट द कंटेनर फाइंड्स द करेक्ट सर्वलेट, देखिए ठीक है ना, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि फॉर्म में एक्शन लिखा होगा, एक्शन में लिखा होगा कि कौन सा सर्वलेट इसको प्रोसेस करेगा, है ना, ठीक है, वो लिखा होगा। तो देखिए रिक्वेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, कंटेनर का काम है सही सर्वलेट को लाना, ठीक है ना। तो देखिए फाइंड्स द करेक्ट सर्वलेट बेस्ड ऑन द यूआरएल एंड पासेस द रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट, है ठीक है। तो ये जो कंटेनर है या कंटेनर लॉजिक जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बेस्ड ऑन द यूआरएल, ठीक है, जो यूआरएल में लिखा होगा, तो उसके बेसिस पे सर्वलेट को, करेक्ट सर्वलेट को कॉल करेगा और रिक्वेस्ट उसको पहुंचा देगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, देन जो हमारा सर्वलेट का क्लास है, ठीक है, तो कॉल्स द बियर एक्सपर्ट फॉर हेल्प, ठीक है। तो ऑलराइट, उसके बाद में द एक्सपर्ट क्लास रिटर्न्स द आंसर, है ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सपर्ट क्लास है ये, ठीक है, तो रिटर्न्स द आंसर, ठीक है, विच द सर्वलेट एड्स टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, द सर्वलेट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द जेएसपी, है ना, ठीक है। तो मतलब देखिए अब ये सर्वलेट क्या कर रहा है, ये इन दोनों से बात कर रहा है, देखिए ठीक है। तो डायरेक्टली इन दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो एज वी हैव सीन बिफोर आल्सो, ठीक है। तो मॉडल और व्यू Yes. आपस में सीधे से बातचीत नहीं करता है, ठीक है। तो वो बातचीत कैसे होता है, कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो जो भी रिक्वेस्ट मिला कंट्रोलर को मिला, ठीक है, कंट्रोलर ने वो रिक्वेस्ट के बेसिस पे इससे बातचीत किया, मतलब जो डेटा चाहिए इसको बोला हमको डेटा चाहिए, ठीक है। और वो डेटा को फिर लेके क्या किया, इसको पास कर दिया, ठीक है ना, रिजल्ट और जेएसपी को पास कर दिया, ठीक है, Yes. डिस्प्ले कराने के लिए ना, सिंपली, ठीक है। तो ये एमबीसी का आर्किटेक्चर सेम लाइक लारावेल में जो यूज किए थे वैसा होगा या फिर कुछ डिफरेंस भी होगा? नहीं एकदम सेम होगा, ठीक है। देखिए जैसे हमने बात किया ना कि एमवीसी कोई, देखिए ना जावा का है ना पीएचपी का है, किसी का नहीं एमवीसी है। एमवीसी इज अ कॉमन पैटर्न है, ठीक है, एक कॉमन पैटर्न है। इसका हिस्ट्री हमने एक बार बहुत पहले देखा हुआ भी था, ठीक है। इसका हमने बहुत पहले एक बार देखा हुआ था हिस्ट्री भी। तो अब कोई भी अगर एमवीसी में काम करता है तो वो बेसिक जो है ना, ठीक है, वो यूज करेगा उसका, ठीक है। तो इसको बहुत पहले बनाया गया था फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए, है ना, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना बाद में जाके क्या हुआ, वेब एप्लीकेशन पॉपुलर हुआ, देखिए ना। और बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इवन बिफोर सी प्लस, देखिए ठीक है। तो द एमवीसी पैटर्न वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1979, ठीक है, बाय अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। नाम भी बहुत अजीब सा है, ठीक है। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ट्राइज व या क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, मिकेल या मिजेल, ठीक है। उसके बाद में बहुत अजीब सा नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ही वांटेड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन ऑन हाउ टू ब्रेक अप अ कॉम्प्लेक्स यूजर एप्लीकेशन, है ना, इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, तो ये तो खैर फ्री कोड कैंप के तरफ से है। वैसे ही आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि ठीक है कहाँ से आया नहीं आया। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन किया गया था एलआरजी ग्रुप ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, ठीक है। मतलब वो वाला बात यहाँ पे, जैसे ये जो बात है वो सब जगह नहीं है। यस सर। तो चलिए यहाँ पे एक आदमी को क्रेडिट दिया जा रहा है कि 1978 में, 79 में, है ना, इन्होंने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था। द आइडिया वाज ऑब्वियसली, जिसके लिए आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कि किसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, सो दैट वो मैनेज किया जा सके, है ना, ठीक है। तो हाँ ये बात एक सर दूसरा डेट ऑफ इंट्रोड्यूस, सर डेट ऑफ इंट्रोड्यूस के बहुत बाद मतलब ये ज्यादा फेमस हुआ है। ऑब्वियसली देयर मेनी थिंग्स एक्चुअली, बहुत सारा चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन के बहुत बाद में क्या पॉपुलराइज हुआ है ना, ठीक है। अच्छा पाइथन को ले लीजिए ना, पाइथन 1990s में आ चुका था, ठीक है। तो लेकिन वो पॉपुलर असल में क्या हुआ, अभी आप 15 साल पहले बोल सकते हैं, ठीक है, वो पॉपुलर हुआ है। तो यस उससे पहले इतना पॉपुलर नहीं था पाइथन, ठीक है। मतलब हम लोग कॉलेज जाना शुरू किए उससे पहले पाइथन आ चुका था। बट पूरा कॉलेज का दिन याद है हम लोग को, हम लोग कभी बात नहीं, हम लोग को शायद मालूम नहीं था कि पाइथन जैसा कुछ लैंग्वेज होता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग यस दोज सर। डेज इंटरनेट भी कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं था तब, ठीक है। हम लोग यूज ही नहीं करते थे इंटरनेट, तो कहाँ से मालूम चलेगा और भी। तो हम लोग को बस ये पता था कि सी होता है, सी प्लस होता है, जावा होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन तीन के बारे में पता था। एंड फ्यू अदर्स ऑल्सो, जैसे फॉर्ट्रन के बारे में हमको मालूम था, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, है ना। यस उस सर। समय में भी हम लोग के वहाँ बहुत सारा कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज था, तो जिसमें मतलब मैथ्स ऑनर्स तक को ये कराता था। ये फॉर्ट्रन कराया जाता वो लोग को भी, है ना, ठीक है। यस सर। सिमिलरली, ठीक है। तो देयर वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड पास्कल आल्सो, ठीक है। पास्कल भी एकेडमिक्स में कहीं कहीं कराया जाता है, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग तो बीसीए किया हुआ था। तो बट हमारे यूनिवर्सिटी में बीएससी भी होता था कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना। तो उसका जो सिलेबस था, मतलब उससे हमारा सिलेबस थोड़ा सा बेटर था एक्चुअली में, हमारा सिलेबस में ज्यादा कंप्यूटर का पेपर हुआ करता था। वो लोग का कंप्यूटर पेपर कम था, और वो लोग का फिजिक्स का भी एक पेपर था और मैथ्स का भी एक पेपर होता था, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर पेपर थोड़ा कम होता था वो लोग का। तो वो लोग के सिलेबस में दिया हुआ था ये पास्कल दिया हुआ था और विजुअल बेसिक था, दे डिडंट हैव जावा, ठीक है। हमारे सिलेबस में था सी, एंड सी प्लस भी नहीं था वो लोग का। तो हमारे सिलेबस में था सी, था सी प्लस था, जावा था, ठीक है ना, ऐसे करके। तो
बट नो HTML नथिंग, ये सब चीज नहीं था ना, उन लोग का था ना हम लोग का था उस समय में, क्योंकि HTML ये सब उतना पॉपुलर नहीं हुआ था तब, मतलब कोर्स में पढ़ाया जाए ऐसा नहीं हुआ था, है ना। और डेटाबेस भी ये MySQL ये सब को नहीं सिखाता था उस समय में, क्योंकि देखिए सब खरीदना पड़ेगा ना कॉलेज को भी, अगर कुछ अगर दिया जाए वो सब चीज तो। एंड Oracle yes, टिल टुडे इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो काफी महंगा सामान है Oracle, आज भी है ना देखिएगा तो उसका एक्सप्रेस एडिशन जो आया है वो ऑलमोस्ट मतलब यूजेबल नहीं है एक्चुअली, ठीक है, देखा जाए तो, है ना, कि उसको कोई अच्छा से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जो एक्सप्रेस एडिशन है उसका, क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सही ढंग से काम नहीं करता है। तो अभी भी वैसा ही है या कुछ चेंजेस आए हैं पता नहीं, है ना, ठीक है। एंड मोर ओवर देखिए, MySQL इज सो पॉपुलर, तो लोग आप देखिएगा लगभग लगभग कहीं पे भी, मतलब एकेडमिक्स में तो आजकल Oracle का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो जहां पे भी RDBMS है वहां पे MySQL ये कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है अभी, स्पेशली एकेडमिक्स में, ठीक है, या ओपन सोर्स फ्री वाला में, है ना। तो लेकिन हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था फॉक्स प्रो सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो दैट वाज द डेटाबेस फॉर अस, है ना। तो ऐसे करके तो वो पूरा सिचुएशन अलग था हमारा, है ना, ठीक है। तो वैसे ये भी कि मतलब ये आया बहुत पहले 1979 में आ चुका था। देखिए पहले तो होता क्या है ना कि जैसे कुछ लोग, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लेते हैं कभी कभी, ठीक है, उस समय के हिसाब से ना उनका जो थॉट होता है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, ठीक है, जो उस समय में लगता है, क्योंकि उस समय में जो था उसी उसी को झेल पाना लोगों के लिए बहुत था, है ना, ठीक है। इट वॉज अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम कि अच्छा सी आया, C++ आया, ठीक है, अभी इसी के साथ हम लोग काम नहीं कर पा रहे, कहाँ से मॉडल व्यू कंट्रोलर वगैरह हम यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। और इसका पहला इंप्लीमेंटेशन बताया जा रहा है स्मॉल टॉक में हुआ था। देखिए स्मॉल टॉक एक ऐसा लैंग्वेज था, ठीक है, जो कि सबसे पहले, देखिए ये लैंग्वेज LNK का बनाया हुआ है, ठीक है। LNK को कभी कभी हम फाउंडर ऑफ OOP भी मानते हैं, ठीक है। yes, हालांकि पहला जो OOP लैंग्वेज था वो था सिम्युला, ठीक है, इट वाज सिम्युला 67, ठीक है, या सिम्युला सिंपली, ठीक है, सिम्युला जो लैंग्वेज था पहला OOP लैंग्वेज रिगार्ड किया जाता है। बट कभी कभी स्मॉल टॉक को हम लोग एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें मतलब हर चीज ऑब्जेक्ट ही है, इवन द प्रिमिटिव टाइप आई थिंक, है ना, वो भी क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट्स ही यहाँ पे, ठीक है। जैसे जावा में कभी कभी जावा में डिबेट करते हैं लोग, है ना, कि जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज उसका जो ये इंटीजर कैरेक्टर ये सब जो प्रिमिटिव टाइप सपोर्ट करता है, इसीलिए, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई उसको ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहीं पे नहीं माना जाता है। बट आई थिंक मतलब इस तरह का जो डिस्कशन है वो रबिश डिस्कशन टाइप का है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो चाहे जो भी हो, स्मॉल टॉक ट्रू है नहीं है, ठीक है, बट कहाँ पॉपुलर है ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पॉपुलर करने वाला जो लैंग्वेज था, इट वाज नेवर अ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, C++, ठीक है, उसने एक्चुअली OOP को पॉपुलर किया था, है ना। एंड व्हाट वाज C++, नथिंग बट एन एक्सटेंशन टू C, ठीक है, एक एक्सटेंशन था C का, तो उसने पॉपुलराइज किया उसको, है ना। तो एंड देन लेटर ऑन जावा पॉपुलराइज, तो अभी भी दो ही लैंग्वेज को हम क्रेडिट दे सकते हैं OOP को पॉपुलराइज करने का, वन इज C++, द अदर वन इज जावा, ठीक है। तो यही दो लैंग्वेज है जिन्होंने OOP को रियली पॉपुलर किया है ना, ठीक है। बाकी जो भी बोलिए आप, ठीक है, कुछ भी क्रेडिट दे दीजिए दूसरा लैंग्वेज को, बट मतलब वो नहीं सस्टेन करेगा या वो लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो देयर वर मेनी थिंग्स दैट वर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड विद स्मॉल टॉक, ठीक है, बिकॉज इट वाज एलिजिबल एक्चुअली, ठीक है, ये हर तरह से एलिजिबल था। तो चलिए इसके साथ भी शायद वही वाला बात हुआ होगा कि ये जरूरत से पहले ही एडवांस हो गया था लैंग्वेज, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई नोबडी, ठीक है, इसको किसी ने केयर नहीं किया, और उसके बाद में कुछ ऐसा लैंग्वेजेस आ गया जिसने मतलब इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना, ठीक है, लाइक C++, yes, ठीक है। तो चलिए, तो देन अगेन द ओरिजिनल नेम, ठीक है, फॉर द पैटर्न वाज गोइंग टू बी मॉडल व्यू एडिटर, है ना, ठीक है, बट इट वाज चेंज टू बी दिस, है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर। चलिए ठीक है, फिर थ्रू आउट द 1980s एंड अर्ली 90s, ठीक है, वाज प्राइमरली यूज इन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यूज हुआ, ठीक है, बट इन लेट 1990s इट बिकेम प्रीटी पॉपुलर, ठीक है, विद इन वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। नाउ इन टुडेज वेब एप्लीकेशन MVC पैटर्न इज अ पॉपुलर डिजाइन चॉइस फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर कोड, है ना। तो जैसे वो देखिए आ गया ना वहाँ पे, वही सब नाम जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे रूबी ऑन रेल्स, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट, आई थिंक इसलिए इसका नाम पहले आता है, ठीक है। उसके बाद में ASP.NET हो गया हमारा, ठीक है, फिर लारावेल हो गया, फिर एंगुलर हो गया, ठीक है। तो ये सब दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो कि MVC के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए MVC किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप MVC को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इसका ये जो रूल्स होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडल दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा लॉजिक बिहाइंड द एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब डेटा कहाँ से आएगा कैसे आएगा वो इसमें लिखा जाता है, मॉडल में लिखा जाता है ना, ठीक है। दैट इज रिटन हियर। व्यू इज द प्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है, वो डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूजुअली दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द यूजर सीज एंड इंटरेक्ट्स, ठीक है, विद इन द एप्लीकेशन, थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। तो बट दिस इज द प्रेजेंटेशन लेयर एक्चुअली, ठीक है। और कंट्रोलर क्या है, इसका काम होता है कि कम्युनिकेशन बनाना मॉडल और व्यू के अंदर में, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट मॉडल एंड व्यू, ठीक है, ये दोनों आपस में बात नहीं करे। बट देखिए अब जैसे रिसेंटली आई ट्राइड कोड इग्नाइटर है, ठीक है। तो कोड इग्नाइटर
का आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जाकर पढ़िएगा ना, तो बोलता है कि आप सिर्फ एमवीसी नहीं, आप एमवीसी छोड़ के अगर विदाउट एमवीसी भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ हो सकता है, ठीक है, इट्स पॉसिबल। तो बट वहां पे रिकमेंडेड है कि आप एमवीसी में ही काम कीजिए, ठीक है, उसके अंदर में है ना। या एएसपी डॉट नेट में आपने देखा है, एएसपी डॉट नेट में तरह तरह का पैटर्न सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे जब हम लोग एक yes, ये एमटी वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या कुछ ठीक है, या रिएक्ट बेसिस भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एमवीसी वाला पैटर्न नहीं आता है। एमवीसी वाला पैटर्न मतलब आपके पास में डेडिकेटेड जगह होगा जहाँ पे आप कंट्रोलर्स को रखिएगा, ठीक है, डेडिकेटेड जगह होगा जहाँ पे आप मॉडल्स को रखिएगा, ठीक है ना। मतलब फोल्डर्स मिलेगा जहाँ पे मॉडल रखना है हमको और ये रखना है, ठीक है, कंट्रोलर्स वगैरह रखना है। तो बट एएसपी डॉट नेट में जब हम प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो आप देखिएगा ऐसा ऐसा टेम्पलेट्स अवेलेबल है हमारे पास में, जहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट बिना इस कॉन्सेप्ट का भी काम चल जाएगा, है ना, ठीक है। या आप देखिएगा कहीं के पे फ्यूजन अवेलेबल है, ठीक है, जैसे वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, व्यू मॉडल मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब इट्स अ व्यू एज वेल एज इट्स अ मॉडल, मतलब बीच में कोई कंट्रोलर का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा पेज मिल जाता है जो कि व्यू एज वेल एज मॉडल का भी काम करता है वहां पे, जिसको हम लोग कभी कभी व्यू मॉडल बुलाते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब कॉन्सेप्ट्स को ट्विक किया गया है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये इसलिए किया गया है कि हमेशा देखिए हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका केस एकदम सिंपल है, जैसे कि उस दिन हमने देखा था, वो मिनिमल एपीआई वाला बात है ना, ठीक है। तो मिनिमल एपीआई में क्या था कि देयर वाज नो नीड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, हाँ मॉडल चाहिए आपको बिकॉज वो आपका डेटाबेस या डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यू रिक्वायर्ड मॉडल, बट बाकी का सारा चीजें कहाँ लिख दिया गया था, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में सारा चीज लिख दिया गया था ना, ठीक है, क्योंकि राउट से तो चाहिए ना एपीआई में, ठीक है, या एंड पॉइंट्स जिनको बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स चाहिए, तो उन एंड पॉइंट्स को कहाँ बना दिया गया था, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में, ठीक है। बट अगर कोई सीरियस एप्लीकेशन है या स्केलेबल बनाना है, अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्केलेबल, ठीक है, जिसको आराम से आप क्या कर सके, एनहेंस कर सके, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखिए जो मुझे रियलाइज हुआ है ना, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग इन टीम, ठीक है, तो एक फाइल पे दो जन कभी काम नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज अब मान लीजिए एक फाइल पे दो जन काम कर रहा है, तो वो काम को आप ये नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है अभी तक, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अगर मैंने भी वही फाइल पे काम किया, मैंने कुछ कोड लिखा, आपने भी वही किया, तो अभी तक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वो फाइल का कंटेंट को मर्ज नहीं करता है ना, ठीक है। व्हाट इट डज इज, ठीक है, व्हाट इट डज इज कि वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है, वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगर मैंने पहले अपना फाइल कॉपी किया, अगर आपका फाइल मुझे कॉपी करना है, तो मुझे अपना फाइल को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो या तो मैं रह सकता हूँ, मेरा मेरा फाइल रह सकता है, या आपका फाइल रह सकता है, ठीक है, दोनों का नहीं रह सकता हम लोग का, है ना, ठीक है, दोनों का नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि सिंगल फाइल में तो दो जन काम नहीं कर सकता है। तो अगर टीम में काम हो रहा है तो ऑब्वियसली द फाइल हैज टू बी सेपरेट, तो इसीलिए कंट्रोलर, ठीक है, कि अगर हम दो फीचर्स पे काम कर रहे हैं तो मैं अपना कंट्रोलर पे काम करूंगा, आप अपना कंट्रोलर पे काम कीजिएगा, ठीक है ना। मॉडल यूजुअली एक बार डिफाइन हो जाता है, मॉडल बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, बार बार हम लोग कंट्रोलर पे काम करते हैं, ठीक है। मॉडल पे बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ता, मॉडल इज समथिंग एक बार बना के रख दिया गया, उसको रिफर करना है हम लोग को, ठीक है, वी हैव टू रिफर अगेन अगेन, ठीक है। और जो कोड हम लिखते हैं यूजुअली कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे करके ये जो स्केलेबल टर्म है ना, ठीक है, स्केलेबल टर्म अब मतलब देखिए मालूम था पहले से भी, ठीक है, लेकिन हम लोग जब स्केलेबल टर्म का एग्जांपल देते थे, बड़ा बड़ा लेवल का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, बट नाउ, ठीक है, अब छोटा सा जगह में कैसे यूज करना है इसको, अब वो भी आ रहा है। जैसे अभी देखिए एमवीसी, जैसे हम लोग एमवीसी की बात करते थे, वी थॉट अ वेरी बिग ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए अब आप चाहने से आप कोई भी लैंग्वेज को यूज करके, ठीक है, ये एमवीसी पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली तीन फोल्डर रखना होगा जहां पे तीन टाइप का आपको कोड रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू मेक अ फोल्डर फॉर मॉडल, ठीक है, जिसके थ्रू आप डेटा स्टोर करने का काम कीजिएगा, डेटा स्टोर एंड रिट्राइवल इसका काम होगा, ठीक है, मतलब कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, ठीक है, दैट हैज टू बी रिटन इन, मतलब दैट लॉजिक हैज टू बी रिटन इन सच प्रोग्राम्स, ठीक है, जो यहाँ आएगा, ठीक है। व्यू दिखेगा कैसे यूजर को, यूजर के साथ आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे, वो उसको यहाँ रखिए, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जावा में अगर आप कर रहे हैं, कोर जावा में आप कर रहे हैं चीजें, ठीक है, वेब एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, कोर जावा में, तो फिर से मॉडल में ऐसा क्लास जो कि क्या करेगा, डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। व्यू में हमारा AWT या स्प्रिंग से बना हुआ यूजर इंटरफेस हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, दोस कैन बी केप्ट इनसाइड द व्यू फोल्डर। एंड कंट्रोलर में ऐसा प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम व्यू को पॉपुलेट करेंगे या व्यू से डेटा लेंगे, है ना, ठीक है। दोस थिंग्स विल बी डन इन कंट्रोलर, ठीक है। और फिर, ठीक है, अगर हमको सेव करना हो तो हम लोग को मॉडल का अप्रोप्रिएट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमको सेव करवाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली ये डेटाबेस को टच नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये मॉडल को पहुंचाएगा और मॉडल का काम होगा जाके डेटाबेस में सेव करना। अगर व्यू से कुछ रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई डेटा चाहिए, तो व्यू इसको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये जाके मॉडल को बोलेगा कि भाई हमको ये डेटा चाहिए, ठीक है, और मॉडल इसको प्रोवाइड कराएगा और ये जाके क्या करेगा, व्यू को पॉपुलेट करवाएगा, है ना, ठीक है, व्यू को
करेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज देख के, है ना, ठीक है, ये चीज करके कोई प्रोग्राम बना रहे तो हो गया मॉडल व्यू कंट्रोलर, सिंपल, ठीक है। तो बस खाली ये करना है हम लोग को कि सेपरेशन रखना है, सेग्रीगेशन रखना है हम लोग को, है ना, ठीक है, ओनली दैट वी हैव टू डू। और जो वेब एप्लीकेशन वाला हमारा एमवीसी है उसमें वो राउट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, बिकॉज वो यूआरएल पे चलता है। बट ये जो हमारा ये है जो डेस्कटॉप वाला एप्लीकेशन है वो यूआरएल पे नहीं चलता था, ठीक है, वो एक इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, मॉडल पे चलता था, है ना, ठीक है। तो आप कहीं से भी आराम से मतलब एक दूसरे फॉर्म को कॉल कर सकते थे, इट वाज इजी, है ना, ठीक है। तो उसके लिए कोई राउट का जरूरत नहीं था, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, क्योंकि वो सब क्लासेस के रूप में होता था, तो उस प्रोजेक्ट में वो रजिस्टर्ड था कहीं ना कहीं वो सब चीजें, ठीक है। तो इजीली आप क्या कर सकते थे, उनको कॉल कर सकते थे, अनलाइक वेब एप्लीकेशन जहाँ पे राउट्स होता है, ये होता है यूआरएल्स होता है। तो वो यूआरएल के लिए राउट बनाया गया वहाँ पे ना, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए क्या है ना कि देखिए मॉडल व्यू कंट्रोल में राउट कहीं नहीं आता है इसका एब्रिविएशन में, ठीक है। जैसे कहीं कहीं मैंने देखा हुआ है किसी किसी बुक में जब वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एमवीसी पैटर्न जो है उसका 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। फिर साथ साथ में वो लोग ये पॉइंट भी कर डालते हैं कि एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि एब्रिविएशन में नहीं आता है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट इज राउट, ऐसे करके ना, ठीक है। तो ये भी आता है। तो अब समझ में आ रहा है ना कि मतलब क्यों राउट इसका एब्रिविएशन में नहीं था, है ना, ठीक है, व्हाई दैट वाज नॉट देयर, बिकॉज, ठीक है, इसको ओरिजिनली बनाया गया था डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए, एंड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन देयर वाज नो नीड ऑफ राउट, ठीक है, क्योंकि तब तक हमारे इवेंट हैंडलिंग ये सब का प्रोसीजर आ चुका था या तरीका आ चुका था, ठीक है। तो आप वो इवेंट हैंडलिंग का तरीका यूज करते थे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब देयर वाज नो नीड ऑफ राउट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना, ठीक है। तो इसलिए नहीं था। हाँ, जब वेब एप्लीकेशन आया तो वहां पे आ गया ये, है ना, ठीक है। तो लाइक तो और भी डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हाउ डज दिस पैटर्न वर्क, ठीक है, इन अ वेब एप्लीकेशन टू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है, आई वुड इट वुड बी बेस्ट टू शो यूर डेमो एप्लीकेशन यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो मर्न के बारे में बोल रहा है, ग्रिड्स दिस इज, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए ये सब हम लोग को मालूम है, तो वी वोंट गो इनटू द डेप्थ, हमको तो हिस्ट्री से मतलब था, ठीक है। तो अगेन इसको बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न है, ठीक है, जहाँ पे चीजों को अलग अलग किया था, हिस्ट्री, चलिए यहाँ पे आया। तो हाँ, वो नाम तो आया ही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पूरा नाम आया है, यहाँ पे छोटा सा 2 वर्ड का नाम दिया है वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्रिएट किया था एमवीसी को जब वो स्मॉल टॉक पे काम कर रहे थे तब, है ना, ठीक है ना। और स्मॉल टॉक देखिए ईयर के हिसाब से शायद वर्जन रखता था ये लोग, जैसे सिमुला 67, तो ईयर 1967 में आया होगा तो सिमुला 67, है ना। और ये ईयर 1979 में आया है, इसीलिए स्मॉल टॉक 79 मोस्ट ऑफ, ठीक है। एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट, ठीक है, एट जेरोक्स, है ना, जिसका ऑफिस पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में था, ठीक है, इन लेट 1970s। नाउ ही वांटेड अ पैटर्न दैट कुड बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर एनी प्रोग्राम, ठीक है, वेयर यूजर्स इंटरेक्ट विद अ लार्ज, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड डेटा सेट, ठीक है। अब इसका मतलब देखना पड़ेगा कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होगा, राइट क्लिक करके सर्च गूगल फॉर दिस, है ना। तो कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, है ना, ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है, मतलब बहुत उलझा हुआ है, एक्चुअली में बहुत उलझा हुआ है, ठीक है। नाउ ही डिजाइन्ड इनिशियली, ठीक है, 4 पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला था मॉडल, व्यू, थिंग और एडिटर बोला था पहले, है ना, ठीक है, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया ना, आफ्टर डिस्कसिंग इट विद अदर स्मॉल टॉक डेवलपर्स, ही एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप सेटल ऑन मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर इंस्टेड, है ना। चलिए, तो मिल गया हम लोग को कि वहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड, ठीक है। एंड इन एन आर्टिकल दिस, ठीक है, बाय 2 ex-Spark employees presented, ठीक, एज अ जनरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड मेथोलॉजी फॉर स्मॉल टॉक 80 डेवलपर्स, है ना। हाउएवर देयर स्कीम डिफर्ड फ्रॉम बोथ, ठीक है, दीज पीपल एंड प्रेजेंटेड रेफरेंस, थोड़ा बहुत अलग था बोला गया इनका, है ना, ठीक है, जो भी था। एंड सब्सिक्वेंटली इवॉल्व गिविंग राइज टू, ठीक है, वेरिएंट सच एज हायरार्किकल मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, ठीक है, उसके बाद में मॉडल व्यू एडेप्टर, मॉडल व्यू प्रेजेंटर, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, ठीक है, जो अभी मैंने बोला था ASP.NET में भी इस्तेमाल होता है ये। उसके बाद में एन अदर, ठीक है, एडेप्टेड, जैसे वो हम लोग वहाँ पे टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, MVT बोलते हैं पाइथन के अंदर में ना, ठीक है, जेंगो के अंदर में, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, जितना हल्का सा वो जो हमको हिस्ट्री जानना था वो हमने जान लिया, ठीक है। तो लगभग लगभग, ठीक है, लगभग लगभग देखिए सब में वही बोल रहा है कि इन्होंने ही निकाला था इस चीज को, ठीक है। कहाँ पे निकाला था सब बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वेर एवर यू आर गोइंग, ठीक है, जहां पे भी आप जा रहे हैं, एमबीसी जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका मीनिंग सेम होगा, ठीक है, द मीनिंग विल बी द सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है, ठीक है। मतलब सिंपल है, 3 टाइप का प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है। तो एक टाइप का प्रोग्राम को व्यू बुलाएंगे, ठीक है, जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा। दूसरा टाइप का प्रोग्राम को मॉडल बुलाएंगे, जो हमारा डेटा के साथ में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम होगा कंट्रोलर, नाम से लग रहा है जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, स्पेशल डेटा का फ्लो कंट्रोल करेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है ना, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये लगभग लगभग हम लोग को समझ में आ गया ये वाला चीज, ठीक है। तो लेट अस Yes. कम हियर
एंड अब बोल रहा है कि आप ये कीजिए, मतलब अपना वो बनाइए, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ चीजें जो वहां नहीं डालना होगा, ठीक है, जैसे ये वाला है आपका जो डेवलपर मशीन है, वहां पे ये बनेगा, है ना, ठीक है। जैसे पहले एक बोल रहा है फोल्डर बनाइए माई प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, तो हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बनाइए माई प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर में आपका अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। तो जैसे डेटिंग ऐप बोल रहा है यहाँ पे, बियर V1 बोल रहा है, ऐसे करके, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, इट हैव मेनी प्रोजेक्ट्स। और फिर हर एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसे यहाँ पे बताया, ठीक है ना। ऑल राइट, विल सी दिस। तो देखिए देर आर लॉट ऑफ वेज यू कुड ऑर्गेनाइज अ डेवलपमेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है, बट हियर्स व्हाट वी रिकमेंड, ठीक है, फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हेन इट्स टाइम टू डिप्लॉय द वेब ऐप, ठीक है, वी विल कॉपी अ पोर्शन, मतलब एक पार्ट ही इसका कॉपी किया जाएगा, सब कॉपी नहीं किया जाएगा यहाँ से ना, ठीक है, इनटू, ठीक है, वेर एवर आवर पर्टिकुलर कंटेनर वंस द पीस टू गो, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो अप्रोच यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल हमारी तरह अप्रोच है, मतलब हम बना कहीं और रहे हैं और बाद में कोड को हम लोग कॉपी कहीं और करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका कंटेनर होगा, ठीक है, जो सर्वलेट कंटेनर होगा वो सर जहां जैसे बोलेगा। हाँ बोले बोले। सर जैसे इसमें मतलब जैसे सर लैपटॉप में अब बैश में सर जो आर्किटेक्चर बना हुआ है वो, और फिर जो कॉपी करते हैं मतलब फोल्डर में, उसकी हम्म। बात सर। हाँ उसकी बात एग्जैक्टली है ना। यस सर। तो उसी टाइप से यहाँ पे बोला जा रहा है करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग करते थोड़ा अलग टाइप से कर रहे होंगे, ठीक है, ये लोग हो सकता है और अलग टाइप से करेगा, देख लेंगे उस चीज को, बिकॉज देखिए ये उसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना, जो टॉम कैट का जो होता है उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अभी फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, लेके चलते देखते हैं कि ये लोग किस तरह से, क्योंकि देखिए हम लोग भी वही करते हैं, अपना सोर्स अलग रखते हैं, क्लासेस अलग रखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी भी रखा हुआ है और ईटीसी में इन्होंने डाला हुआ है इसको, ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल को, जो कि वो हमारा ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है हमारा, है ना, ठीक है। तो यस सर। स्ट्रक्चर इन्होंने अलग टाइप का क्रिएट किया है, ठीक है, लेट्स सी किस तरह से हमको मतलब मददगार साबित होगा जो भी होगा। एंड नीचे में जाके देखिए एक्चुअली जो हमको डिप्लॉय करना है, ठीक है, वो दिखा रहे हैं, देखिए, तो ये टॉमकैट का हो गया ना। तो टॉमकैट फोल्डर के अंदर यस आपको सर। पता है वेब एप्स होता है, ठीक है, उसके अंदर हम अपना एप्लीकेशंस को ये करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए अंदर में क्या होता है, हमारे पास में वेब INF होता है, ठीक है, तो जिसके अंदर में हमारा क्लासेस वगैरह होगा, और यहाँ पे सोर्स को कॉपी नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो ऑब्वियसली विच नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है, सोर्स को कॉपी करना। और हम लोग तो क्या करते थे, बना रहे थे, मतलब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग मतलब बना रहे थे, और फिर हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे जाके कॉपी कर लेते, तो आसानी तो हो रहा था हम लोग का, ऐसा नहीं कि आसानी नहीं हो रहा था, ठीक है, इट वॉज ईजी, है ना। तो बट अगेन स्केलेबिलिटी के हिसाब से वो सब चीज अच्छा नहीं था जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, मतलब अभी जो दिख रहा है यहाँ से, देखिए हम लोग करना क्या है, हम लोग को ईच एंड एवरी पार्ट को समझना है सबसे पहले, ठीक है, एंड ये करना है हम लोग को, ईच एंड एवरी पार्ट को सेपरेटली बनाइए, ठीक है, सेपरेटली बनाइए, और फिर जहां जहां जिसको लगाना है उसको अटैच करते जाइए, ठीक है, दैट इज द अप्रोच दे आर फॉलोइंग हियर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी यस फ्यूचर सर। में कुछ हमको ऐड करना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक नया क्लास ऐड कर दे रहे हैं। तो अब जब कॉपी करना होगा तो बस उसी क्लास को क्या करेंगे, हम जाके कॉपी करेंगे, नॉट द एंटायर फोल्डर, है ना, कि हो सकता है पूरा फोल्डर में तो कुछ ना कुछ और भी चेंजेस हुआ होगा, तो पूरा फोल्डर नहीं, मतलब कॉपी करके हम लोग बस उतना ही पार्ट जितना मॉडिफाई किया था, वी आर गोइंग टू, ठीक है, कॉपी दैट मच, है ना, ठीक है। तो खैर अभी मेरा अच्छा ये अच्छा उसमें हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। तो विथ ओपन माइंड्स, ठीक है, पहले तो आप इसको बना के देखिए, ठीक है, देन यू कैन कंपेयर, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं कि हो सकता है हमारा वाला अच्छा होगा, बिकॉज ये 2008 का चीज है, ठीक है, हम लोग 2023 में प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। एंड तब से लेके अभी तक का हमारा भी एक्सपीरियंस काफी हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने भी काफी कुछ देखा हुआ है। और देखिए कहीं ना कहीं मैच कर रहा है ना चीजें, जैसे ये लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, थिंग्स आर मैचिंग, नॉट 100% बट स्टिल थिंग्स आर मैचिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग भी क्या करते यस। हैं, हम लोग भी पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छा से फोल्डर बना के चीजों को अलग अलग रखने का, चाहे ठीक है MVC पैटर्न में करें नहीं करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट ये तो हम हमेशा से कोशिश कर रहे थे, एंड ये पैटर्न तो हम बहुत दिन से जावा में फॉलो कर रहे हैं कि अपना सोर्सेज हम अलग रख रहे हैं एंड क्लासेस हम अलग रख रहे हैं, ठीक है। पैकेजिंग हम प्रॉपर्ली करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, तो दैट वी आर डूइंग। यस सर। और अब पैकेजेस में तो लगभग लगभग बहुत कुछ तो समझ में आ गया, ठीक है ना। और अब तो मुझसे तो गलती तो नहीं होता, बहुत कम ही गलती होता है पैकेजिंग में, ठीक है। बट आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, 3 साल पहले भी, ठीक है, 2-3 साल पहले भी बोल सकते हैं, ठीक है, आई हैड प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि क्या होता था, मैं जावा में पैकेज तभी दिखाता था जब वो चैप्टर आता था पैकेज वाला, है ना, ठीक है, और उसमें भी सिंपल टाइप से दिखाना पड़ता था, तो लगभग मैं देखता था हर बार, है ना, ठीक है, जब भी हम लोग ट्राई करते थे मैं सेम जगह में फंसता था, फिर मुझे देखना पड़ता था, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर कोई चीज कॉमन है, जैसे अभी देखिए मान लीजिए जो JSP है सबलेट है, ठीक है, अभी आपके साथ डिस्कस करें, पता नहीं अब दूसरा कोई स्टूडेंट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके लिए ना, ठीक है। तो अब दोबारा कब मैं डिस्कस करूंगा इसको नहीं पता, ठीक है। तो अब हो सकता है कि जब उसको मैं दिखाऊंगा अगर दोबारा